बिहार बोर्ड गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 3 का अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.4 का प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरण का हल करने का तरीका। सुनिएगा, इससे पहले वाले क्लास में हमने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को 4 तरीके से हल किया जा सकता है। कितने तरीके से? 4। जिसमें पहला हम ग्राफीय विधि बता चुके हैं, दूसरा था आपका प्रतिस्थापन विधि, वो भी बता चुके हैं, और इसमें मुख्य रूप से किसको पढ़ना है? विलोपन विधि से पढ़ना है। विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार हल करेंगे, इसके बारे में देखिएगा। जो भी बच्चा आएगा उधर से बुलाइएगा, ठीक ना? सुनिए, तो 3 इसमें का प्रश्न हम कल कराए थे। आज का देखेंगे हम प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर क्या होगा? 4 देखिएगा कि 4 को कैसे बने क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहले इसको क्या करेंगे हम? समीकरण के रूप में बदलेंगे। थोड़ा सा बाबू ये क्या है? समीकरण के रूप में नहीं है, ठीक ना? तो इसको पहले समीकरण के रूप में बदल लेंगे और फिर उसके बाद से क्या करेंगे? किस विधि से? बने उस तरफ से आइए, उस दरवाजे से आइए, खुला हुआ है। किस विधि से हल करेंगे? देखो, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से कर रहा है, तो प्रतिस्थापन तो हम करा दिए इससे पहले वाले पाठ में। अब यहाँ पे क्या सीखेंगे हम? विलोपन विधि से क्या करेंगे, और विलोपन विधि से हम करा दे रहे हैं। आप लोग इसी को क्या कीजिएगा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर लीजिएगा। मैंने इसको अप कर दो, गेट ला दो। सुनिए, सुन के जाए। चौथा प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपका x/2 अब प्लस क्या है बाबू? 2y/3 अब -1 है। मैंने ध्यान दीजिए, तो देखिएगा लघुत्तम लेंगे ना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? अब 6 में 2 से भाग दीजिए तो कितना बार में जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x होगा। अब 3 दूनी 6, यानी कि 2 बार में, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? -1। अब इसको हम क्या कर लेंगे? 6 भाग में तो उधर जाके गुणा में होगा, यानी कि हमारा समीकरण निकल गया बाबू 3x + 4y बराबर कितना? -6। हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण कौन सा हो गया? अब दूसरा को भी क्या करेंगे हम? समीकरण के रूप में बदलेंगे, और उसके बाद से क्या करेंगे? इसको हम विलोपन विधि के द्वारा बाबू हल करेंगे, ठीक है ना? तो दूसरा कोई बदल ले। क्या है आपका? x - से y/3 बराबर क्या है? 3 है। ध्यान दीजिएगा, x - y/3 बराबर क्या है? 3 है। बटा में क्या ले लिए बनी हम? बटा में 3 लिए ना। अब देखिएगा, तो कुछ नहीं है, तो x के बटा में क्या है? 1 है, यानी कि 3 में हम 1 से भाग देंगे तो कितने बार में भाग लेगा? 3 बार में भाग लेगा ना। तो जितने बार में भाग लेगा उतना ही बार में अंश से गुणा होगा, यानी कि x में क्या करेंगे? हम 3 से गुणा करेंगे। इसको आप कर दे, ये वाला शुरू कर देंगे। चलो ठीक है, सही है, किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो a हो जाएगा आपका 3x, अब माइनस कितना हो जाएगा बाबू? y, क्योंकि 3 से भाग देंगे एक बार में, और एक बार में गुणा भी होगा। हो गया। फिर अब बराबर क्या हो गया वाला? यानी कि 3x - y अब बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 भाग में तो जाके क्या होगा? गुणा में होगा। हमने क्या किया बाबू? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों ज्ञात कर लिया। कल हम बताए थे, क्या बताए थे बालक? कि किसी एक पद को हम बराबर करेंगे, x वाले पद को या फिर किसको? y वाले पद को। देखिएगा, तो इसमें 2-3 कंडीशन होता है। एक तो है कि किसी समीकरण में हम किसी संख्या से गुणा करके दूसरे समीकरण के किसी एक पद के मान को क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि क्या होगा? अगर मान लीजिए कि हम पहले का समीकरण लिख देते हैं, उसके बाद से आप लोगों को समझ जाएगा। क्या है? 3x + 4y बराबर 6। 3x प्लस कितना? 4y बराबर कितना? -6 समीकरण फर्स्ट। ध्यान से देखिएगा। कल क्या बताए थे हम कि किसी अगर एक पद को बराबर करना होगा, तो अगर मान लो कि x वाले को बराबर करना है, तो x के साथ जो पहले समीकरण में गुणा में है उस संख्या से हम किससे करेंगे गुणा? दूसरे में। और जो दूसरे समीकरण के साथ जो x के साथ गुणा में है उससे गुणा किस में करेंगे? पहले में। तो देखिए बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना है, और यही बताए थे कि जब बराबर हो जाएगा ना, तो अगर चिन्ह समान है तो चिन्ह समान है तो क्या करेंगे? घटाएंगे बालक, और चिन्ह यदि असमान है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, हम बाबू क्या करेंगे? यदि समीकरण में 4 समीकरण सेकंड में 4 से गुणा कर ले, तो देखिएगा 4 3 12 होगा, और ये कितना आऊ 4y, अनचोगे कितना 36।
और यहाँ पे 4y है, तो जोड़ेंगे ना चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो गया 4 का और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में कितना से, फर्स्ट में सेकंड में 4 से गुणा कर समीकरण फर्स्ट को क्या करने बाबू, समीकरण फर्स्ट को जोड़ने पर। इसमें दिक्कत, फर्स्ट को जैसा है वैसा ही लिख देता। कितना है 3x प्लस क्या है 4y है, अब माइनस कितना, सेकंड में हम 4 से गुणा करेंगे तो जानती है कितना बाबू 12x प्लस कितना हो जाएगा, अब माइनस कितना 4y, अब बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो देखिएगा प्लस 4y माइनस 4y कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 कितना हो जाएगा 15x होगा, और 36 में से वो 6 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 30/15, तो कट के क्या हो जाएगा 2, यानी कि x का मान हमने कितना निकाल लिया बाबू, x का मान हम निकाल लिए 2। तो लिख देंगे यहाँ पे x बराबर 2, x बराबर कितना हो गया 2। अब x का मान हम कहाँ पे रख दे, समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं या समीकरण सेकंड में, कहाँ पे रखे बाबू, लिख देंगे यहाँ पे x का मान समीकरण किस में, फर्स्ट में, तब फर्स्ट लिखेंगे ना, तो फर्स्ट समीकरण हमारा किधर है, अच्छा फर्स्ट में यहाँ पे लिख देना है 3x प्लस कितना 4y बराबर -6, जहाँ पे भी x है हम 2 लिखेंगे, x के जहाँ पे क्या लिखेंगे 2, तो 3 गुणे 2, अब प्लस कितना बाबू 4y बराबर क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा 6 प्लस कितना अब -6, यानी कि 4y बराबर क्या हो जाएगा -6, उधर है ये वाला बनी 6 हो जाएगा, तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा जब प्लस का चिन्ह है, तो ये भी माइनस कितना हो गया, यानी कि 4y बराबर हो जाएगा -12, 4y बराबर कितना बाबू, अब हम 4 से भाग दे देंगे ना, तो 4 कितना हो जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ गया -3, और x का मान कितना आया था, नहीं निकलेगा आसानी से। किस विधि से हम ज्ञात किए, विलोपन विधि से क्या कर लिया, हम 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को यहाँ पे हल कर दिए। हम बताए थे हल करने के बाद कि उस मान को हम समीकरण में रख करके देखेंगे कि सही है कि गलत है। तो देखते हैं बाबू समीकरण क्या हो गया, यहाँ पे है ना, तो देखो y का मान कितना आया हुआ है, x का मान 2 है, तो x का मान 2, तो 3 दूनी कितना 6 हुआ, और y का मान 3 है बनी, तो चाहते हैं कितना हो गया 12, यानी कि -12 में से 6 घटाएंगे तो -6 ना बचेगा, यानी कि जो हमारा x का और जो y का मान निकल करके आया है समीकरण का, वो क्या है बाबू सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि समीकरण दिया हुआ था और उसको हमें क्या करना था, विलोपन विधि से हल कर देना था। प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है इसी समीकरण को, तो आप लोग कीजिएगा, कर लीजिएगा ना, पहले वाले पाठ में बताए थे। अब क्या होगा कि सवाल आपको भाषा के रूप में दिया हुआ है, भाषा से पहले क्या निकालेंगे समीकरण, और फिर उस समीकरण को क्या करेंगे, अब बनी दोनों विधि से फ्री हो, वहां पे विलोपन से भी हल कर सकती हो और प्रतिस्थापन से करके देखते हैं। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमारा आगे हो, देखो यहाँ पर कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाए, यानी कि जो स्थिति दिया हुआ है उसे क्या करें, रैखिक समीकरण युग्म मैंने जोड़ा, जो समीकरण बनाए, और फिर इसको क्या करे बाबू, ये तो बोर्ड दे दिया कि विलोपन विधि से क्या करे हल करे, कोई दिक्कत नहीं है, विलोपन विधि से हल कर दिया जाएगा। भिन्न वाला प्रश्न, इससे पहले वाला भी 3.3 में आया था, भिन्न वाला प्रश्न आज भी देखो बाबू ये बात। तो देखिएगा जब भी भिन्न वाला प्रश्न देगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश एक सतह हर क्या है बाबू y है, और जैसे कंडीशन दिया रहेगा वही प्रक्रिया क्या करेंगे हम उस भिन्न के साथ करेंगे। देखिए कैसे, पहला का क्या हो जाएगा आपका, दूसरा का बनी पहला है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना
कौन वाला? माना भिन्न का अंश x से तथा हर क्या है बाबू? y है। तो जब भिन्न का अंश और हर हम मान लिए तो लिखेंगे इसलिए कौन सी भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? वो x बटा y। अरे किसी भिन्न में वही ना होता है, ऊपरी वाला को वंश कहेंगे, नीचे वाला को क्या कहेंगे? अब सवाल पढ़े कि सवाल क्या कर रहा है। तो सवाल कह रहे वाला कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक क्या कर दे? घटा दे, तो भिन्न कितना के बराबर हो गया? इतना ही पढ़ेंगे। आगे क्या कर रहे उससे भी कुछ लेना देना नहीं। बस समझ रहे हो? एगो पाँव अभी जमीन तक रखे बिना दूसरा मत उठाइए, पहले पहला कंडीशन को सुलझाइए, फिर उसके बाद से दूसरा का कंडीशन को लिखिएगा। तो इसको क्या लिखेंगे बालक? प्रश्न से भिन्न हमारा क्या हो गया? x बटा क्या कह रहा है? अंश में एक जोड़ दे, हमने बनी अंश में एक जोड़ दिया, यही ना कह रहा है। हर में कह रहा है कि एक घटा दे, चलो घटा दिए हम। अब भिन्न कितना के बराबर हो गया? तो कह रहा है कि भिन्न आपका हो जाएगा 1 के बराबर। कितना के बराबर? 1 के बराबर। 1 यानी कि 1 बटा 1 हुआ। तो अब देखिएगा, ये हम x प्लस से 1 यहीं पर रहने देते हैं। आई भाग में है बनी, y माइनस 1 भाग में है, तो बराबर के बाद जाके क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका y माइनस 1। y माइनस क्या हो गया? सबको दिख रहा है? अब देखिए y को इधर लाएंगे ना, क्योंकि चर वाले को एक तरफ करेंगे, अब बाकी जो अंक होगा उसको क्या करेंगे? बराबर के बाद डालेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू? लिखेंगे x माइनस 1 बराबर -1 तो यहाँ पे है ही, इस प्लस को उधर लेकर चलेंगे तो फिर क्या होगा? -1 होगा। यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? -2। हमारा समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। समीकरण कौन आ गया? अब दूसरा का कंडीशन पढ़ के और दूसरा समीकरण निकालेंगे। दूसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ किस में जोड़ना है बाबू? तो भिन्न हो गया हमारा 1/2। भिन्न क्या हो गया? 1/2। लिख देंगे यहाँ पे पुनः प्रश्न से, पुनः कौची वाला? तब भिन्न हमारा हो गया x बटा वाई। हर में जैसे ही एक जोड़े, अंश में कोई परिवर्तन नहीं, तो अंश जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन हर में क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे। भिन्न कितना के बराबर हो जाएगा? 1/2 के बराबर हुआ। बोलिए। अब तीसरा गुणा करेंगे बाबू x में 2 से, तो कितना हो जाएगा हमारा? अब फिर वही बात, y प्लस 1 है, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो मान वही रहेगा, यानी कि सिंपल हो जाएगा आपका y प्लस 1, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर का हो गया बाबू? ये हमारा समीकरण कौन सा निकल गया? तो जैसा सवाल कह रहा था कि क्या कह रहा था? निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग में क्या करे बाबू? मैंने रैखिक समीकरण युग बनाया, तो हमने क्या किया? रैखिक समीकरण युग बना लिया, यानी कि स्थिति को पढ़ करके 2 का निकाला, रैखिक समीकरण निकल गया। अब कह रहा है कि इस समीकरण को जो आपका रैखिक युग में निकला हुआ है उसको किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। यहाँ पे वो बॉन्ड दे दिया, तो जो जब सवाल में निश्चित कर देगा कि इसी नियम से हल करना है तो हम उसी नियम से हल करेंगे। तो इसको विलोपन से हल करें। अब कुछ देखते हैं बाबू, यहाँ पे कुछ निकल रहा है क्या? वाला किधर है? सिंपल। ये को देखिएगा बाबू, चर ऑलरेडी मिल रहा है। यहाँ पे पहले का समीकरण में क्या है? x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा में क्या है आपका? 2x माइनस वाई बराबर 1। हम बताए थे जब एक चर मिलेगा और चिन्ह क्या होगा? समान होगा, तो समीकरण को क्या करेंगे? हम घटाएंगे। चिन्ह समान होगा तो क्या होगा? घटाया जाएगा, और चिन्ह अगर असमान होगा तो क्या होगा? जोड़ा जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या करने पर बाबू? घटा लिया जाए। इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या करने पर बाबू? घटाने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई बराबर -2, और सेकंड क्या है बाबू? सेकंड में लिखा लो 2x माइनस वाई बराबर 1। क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो हम पहले ही बहुत लिखे वहां पर कि घटाने पर, तो घटाने के क्रम में चिन्ह क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। जिस समीकरण को घटाएंगे, लड़की देखिए तो y प्लस में माइनस में तो प्लस में हो गया, आई वाला हो जाएगा वो माइनस में, तो प्लस में y या माइनस y कट गया। अब देखिएगा
यहाँ पे क्या है, माइनस में 2x है और ऊपरिया x है, तो 2x में से x घटेगा तो माइनस में x बच गया, बोला। और ऊपरिया यहाँ पे वो 2 है और यहाँ पे 1 है, तो माइनस में कितना हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया, x का मान निकाल लिए। x का मान हम कहीं पे भी रखेंगे, कहीं का मतलब कि समीकरण फर्स्ट में या फिर सेकंड में, कहाँ पे रखते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें बाबू, चलो सेकंड में रख देते, सेकंड में कहीं पे भी रख दिया कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या है बाबू, 2x माइनस वाई बराबर 1 है। x बराबर क्या रखना है, 3 रखना है, तो 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 6 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, तो इसको साइड में कर देते हैं। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा बालक, माइनस वाई बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, देखो नहीं ध्यान से, यहाँ पे जो 6 है आपका प्लस में है, तो इधर जाके तो क्या होगा, माइनस में होगा ना, और 1 तो प्लस में रहेगा, यानी कि माइनस वाई बराबर हो गया आपका कितना, -5, तो माइनस से माइनस कट गया बाबू, वाई बराबर कितना आ गया, यानी कि x और y का मान निकल गया, बोलिए, तो x और y का मान निकल गया, यानी कि हमारा भिन्न निकल गया, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए भिन्न x बट्टा y बराबर, तो x का मान कितना आया बाबू, y का मान, ये हमारा बाबू क्या हो गया, भिन्न। अब देखेंगे कि जो हम बाबू भिन्न लाए हैं वो सही है कि गलत है। तो सवाल क्या कह रहा था कि यदि भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ते हैं तो भिन्न बनी 1 के बराबर होता है, कितना के बराबर होगा, तो अंश बाबू क्या है, जोड़ा है क्या, कितना ले रहे हो, अच्छा 1 घटाने पर, तो 3 1 4 हो गया, अब 5 में से वो घटाई लेता का उतर का 4 ना हो गई, कट के 1 हो गया बाबू, यानी कि पहला कंडीशन पे सही उतर गया। दूसरा क्या कर, यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दे, यानी कि अंश वही रहेगा 3 है, हर में 1 जोड़िएगा, यानी कि 5 में होगा 6 हुआ ना, कट के बहु 1/2 नहीं हो गया, यानी दोनों कंडीशन पे सही है, तो दोनों कंडीशन पे सही, यानी कि जो हमारा भिन्न निकला है वो क्या है, सही है, बन गया आसानी से, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है, तेज बोल के मैंने लगे कि हाँ दिक्कत नहीं है, आवाज ही ऐसा ही लग रहा है कि दिक्कत है। अब देखिएगा ये क्या है बालक, फिर से आ गया आपका एज वाला प्रश्न, कौन सा प्रश्न आ गया, कल भी एज वाला प्रश्न बताए थे क्या, जैकब और उसकी पुत्री वाला। आप देखो कौन सा आया हुआ है, देखो देखो सवाल की क्वालिटी देखो, देखो क्या कह रहा है, कितना सुंदर वक्तव्य का दिया हुआ है, कह रहे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु का क्या है, वो 3 गुना है बालक, और 10 वर्ष पश्चात नूरी का जो उम्र होगा सोनू की उम्र का 2 गुना हो जाएगा, तो नूरी और सोनू का वर्तमान उम्र क्या है, बहुत सुंदर। हम वो बताए थे कि जब भी ये जो वाला प्रश्न देगा हम क्या मानेंगे, मान लें कि माना उस व्यक्ति का वर्तमान उम्र क्या है, x है, और दूसरा जो कंडीशन देगा दूसरे व्यक्ति का उसका मान लेंगे y है। अगर वो बाद कहेगा तो वर्तमान उम्र में हम जोड़ेंगे, और पहले कहेगा तो वर्तमान उम्र में क्या करेंगे, घटाएंगे, यही कंडीशन था। एज वाला जो भी प्रश्न हो यही से बनेगा। सुनिए तो मान लेते हैं, क्या मान ले बालक, बोला, माना नूरी का वर्तमान उम्र कितना है, एक बड़ी वर्ष में मानेंगे इसको, ठीक है ना, दिन और मंथ में नहीं माना जाता है, सप्ताह में नहीं माना जाता है, किससे माना जाएगा, वर्ष, 1 वर्ष से, तथा सोनू का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा बाबू, y वर्ष से, सोनू का वर्तमान उम्र क्या है, सही है बनी। पहला कंडीशन ध्यान से देखिए कैसे समीकरण निकलता है, प्रश्न से क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी का उम्र
सोनू के उम्र का क्या था बाबू? सवाल का सुंदरता देखो यार, सवाल की कोशिश वाला। हाँ, एक बाबू नूरी है और वाई क्या है? सोनू है। 5 वर्ष बनी पूर्व का रहा है। तो जैसे कि देखो आज आपका जो भी बनी उम्र है, अगर हम कहें कि आप 5 वर्ष पहले किस उम्र की थी, तो वर्तमान उम्र से 5 वर्ष घटाइएगा। और हम कहें कि आपका 5 वर्ष बाद उम्र क्या हो गया, यानी कि वर्तमान उम्र में क्या कीजिएगा? जोड़िएगा। तो देखो दोनों का उम्र बनी क्या होगा? 5 वर्ष पहले 5 वर्ष कम होगा, और 5 वर्ष बाद कहेगा तो फिर 5 वर्ष क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि सब व्यक्ति का तो उम्र बढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे उम्र बढ़ रहा है तो लोग का उम्र एकदम क्या है? रुका हुआ। ऐसा नहीं ना होता है। हम भी बढ़ रहे हैं, तुम भी बढ़ रहे हो। तो यही करें कि पहले तो हम क्या किए? दोनों में से बनी 5 घटा दिए। ये 5 वर्ष पहले का नूरी का उम्र हो गया, 5 वर्ष पहले किसका हो गया? सोनू का। ध्यान दो इधर। अब देखिएगा, करें कि 5 वर्ष पहले नूरी का उम्र सोनू के उम्र का 3 गुना। ये 3 गुना है बाबू, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, तब तो जाकर के बराबर होगा। बात को समझ रही? क्या बनी? 5 वर्ष पहले नूरी का उम्र सोनू को उम्र का 3 गुना है। ये 3 गुना है। इधर हम 3 से गुणा किए तो क्या हो गया? समीकरण बराबर हो गया। अब इसी को क्या करेगा? 3 गुणा वाई, 3 वाई हुआ। अब माइनस कितना बाबू? अब 1 से यहाँ पे हो गया, 3 वाई को इधर लाइए तो माइनस में हो गया, प्लस में था। तो अब 15 बाबू यहाँ पे प्लस में है, 5 इधर से आएगा माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा। यानी कि 1 से माइनस कितना? 3y बराबर क्या हो जाएगा? -10। समीकरण का हो गया बाबू? समीकरण का हो गया। किसी को दिक्कत है? तो अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्योंकि अब प्रश्न का दूसरा कंडीशन देखना है यहाँ पे। कोई दिक्कत है तुम लोगों को? देखो फिर पुनः कौन सी वाला? पुनः क्या हो जाएगा? देखो अब क्या करें कंडीशन? बालक 10 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी क्या होता है? वो बाद होता है। पश्चात यानी कौन चीज? तो 10 वर्ष दोनों में जोड़ेंगे, यानी यही ना कंडीशन होगा। एक सौ मान ला कि बहु का है इधर कहीं भाई, तो 10 वर्ष बाद यानी कि दोनों में 10 जोड़ दिए तो क्या कर रहा है? नूरी का उम्र सोनू का उम्र का कितना गुना बाबू? 2 गुना है भाई। 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो गया? तो इसमें 2 से गुणा करके बराबर कर देंगे। 2 से गुणा किए ना, x + 10 बराबर 2y। अब माइनस कितना बाबू? -20 हो गया। यानी कि 1 से -2y बराबर क्या हो जाएगा? 10 जाकर उधर घटेगा बाबू, यानी क्या हो गया आपका? 10। समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण क्या हो गया? इसमें भी बाबू इसको भी हल करने के लिए क्या करना है हमें? एक पद ऑलरेडी बराबर है। देखिएगा यहाँ पे x वाला बराबर है, यहाँ पे क्या है? x - 3y बराबर -10। दूसरा का समीकरण में क्या है? x - 2y बराबर 10। सही है? तो देखिएगा अच्छी नहीं क्या है यहाँ पे? दोनों का प्लस है, दोनों का क्या है? x वाला हम देख रहे हैं, ठीक ना? तो जब चिन्ह समान है तो क्या करेंगे? घटाएंगे ना, तो लिखेंगे कि वो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाएंगे। फिर चेंज कर देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या करना है बाबू? समीकरण सेकंड को घटाने का। फर्स्ट क्या था हमारा? बोला x माइनस कितना हो? x - 3y बराबर -10 था। आई का था x - +10 था ना। अब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस वाला माइनस, माइनस वाला तो x प्लस में हो, x माइनस में खत्म हो गया। अब 2 प्लस में हो गया यहाँ पे, और 3 ऊपर या माइनस में है, तो 3y माइनस में है और 2y प्लस में है, तो 3y में से 2y घटेगा ना, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? -y। अब माइनस में 10, अब माइनस में 10, तो माइनस में 20 हुआ, माइनस से माइनस कर दिया, यानी कि y बराबर कितना आ गया बाबू? 20। y बराबर कितना आ गया? 20। सही है? अब y का मान कहीं पे रखो, कहाँ पे रख दे? y का मान, हाँ ठीक है, फर्स्ट में
रखने पर। तो फर्स्ट क्या है हमारा x माइनस 3y बराबर -10। तो x का मान तो हमें निकालना है। अब माइनस कितना 3 या गुणे y का मान कितना 10 है 20 है। अब माइनस ध्यान दो, यानी कि x माइनस 60 है बराबर कितना -10। देखिए बहुत ध्यान से, यानी कि y बराबर हो जाएगा -10 और प्लस कितना 60। तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यानी कि हमने क्या किया, नूरी का भी उम्र ज्ञात कर लिया और सोनू का भी उम्र क्या हो गया बाबू, तो 100 हो गया। वही तो कह रहे हैं, जो नूरी है उसका उम्र ज्यादा होना चाहिए। अब नूरी का कितना आ गया 50 वर्ष और सोनू का कितना बाबू 20 वर्ष। अब सत्यापन करते हैं इसका कि जो आया है वो गलत है कि सही है। तो कह देखिएगा, भाई नूरी का हो गया बाबू, भाई सोनू का कितना आया है 20 आया है ना। ध्यान दो, कह रहा था कि नूरी का उम्र 5 वर्ष पहले सोनू के उम्र का 3 गुना था। तब पहले कह रहे तो वर्तमान में से वो 5 को घटाएंगे, बोला तो 45 हो गया, 15 हो गया, तब 15 दिया 45, 3 गुना नहीं हो गया बाबू। अब कह रहे कि 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 2 गुना। तो 10 वर्ष बाद इसमें 10 जोड़िएगा तो इधर भी तो 10 जोड़िएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू 60 हो गया है, कितना हो गया 30 हो गया। तो 30 दूनी कितना 2 गुना नहीं हो गया, यानी कि सही आया है। तो एक लाइन में बाबू हम लिख दें। अब बहुत सारे बच्चों का देखो अभी ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, कोई कुछ देख रहा है कुछ देख रहा है। तो लिखे कुछ यहाँ पे, नूरी का वर्तमान उम्र 100 बराबर कितना बाबू 50 वर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे 50 वर्ष। और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोनू का वर्तमान उम्र y बराबर कितना 20 वर्ष। तो उम्र वाला सवाल तो हमने नहीं कर लिया आसानी से, किसी को दिक्कत है इसमें, बन गया। तो ऐसे ही जो भी कंडीशन देगा उस कंडीशन से पहले हम क्या निकालेंगे समीकरण। क्या निकालेंगे बालक, और फिर उस समीकरण को हल करके क्या करेंगे मान निकालेंगे जो सवाल कर रहा है। आगे बढ़े, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं ना है, चलिए बढ़ते हैं। अब देखिएगा बहुत सुंदर सवाल वाला, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। देखिए बाबू सुना रहा, ये बाबू पहली बार आप लोग सवाल देख रहे होइएगा। इससे पहले 8वें क्लास में ऐसा एक दो सवाल था, ठीक है ना। तो 8वें अलावा उतर कर देता है 10वां में, ठीक है ना। सुनिएगा सवाल क्या कह रहा है, सवाल दिख रहा है बाबू, दिख रहा है वीडियो में, बोलना चाहिए, ये तो पूछ रहे बाबू। अब ठीक बात सुनिए, ध्यान दो इधर। अब देखो ये नया सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा तो बनेगा, नहीं तो बाबू नहीं बनेगा, रियल बता रहे हैं। अब बीटीसी में बाबू इकलौता सवाल है, एक ही है, माने बिहार बोर्ड में जैसे कि एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें एक ही बाबू सवाल ये है, इसलिए इसको बढ़िया से देखो, ठीक ना। देखो क्या कह रहा है, कह रहे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग बाबू 9 है। बालक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है। कह रहे कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। तो क्या करें बाबू, इस तरीके का जब भी प्रश्न आए पहले हम क्या करेंगे ध्यान से सुनो। तो मान लेंगे कि माना संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है बाबू y है। इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है। अब देखो मैंने समझो पर ध्यान से इसको। माना दो अंकों की संख्या के कौन सी बालक इकाई का अंक 1 से तथा बालक बतिया देखा ना
दहाई का अंक क्या है? तो इसलिए देखो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये बात को समझो। यहाँ पे संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस x। अब तो बउआ के लोग भाई कौन संख्या है, लेकिन इसका देखो बहुत रहेगा, पूरा विस्तार से देखिए। जैसे मान लीजिए कि हम 45 लिख दिए, क्या लिख दिए? 45। तो 45 में इकाई के स्थान पे क्या है? मैंने तैयारी की, वो लेवल धले बड़े तो। अरे इकाई का अंक इसमें क्या है? पहला ना इकाई होता है, तो इकाई का अंक 5 हुआ बाबू, और दहाई का अंक क्या है? 4। तो एक दहाई बराबर क्या होता है? एक दहाई बराबर कितना होता है? हाँ, एक दहाई बराबर क्या होता है बनी? 10 होता है। जैसे नहीं घटा में आप लोग लेते हो, तो एक दहाई बराबर 10। यानी कि इस संख्या को हम इस रूप में लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, देखो ना ध्यान से, ये फिर मिलेगा नहीं। तो 5 प्लस देखो 10 अगुणे 4 दहाई है बाबू, एक दहाई का मतलब कितना हो गया? 10 हो गया। तो 4 दहाई यानी कि बाबू यहाँ पे हम 4 से गुणा करेंगे ना, तो अबे तो बाबू 10 चौके 40 आई 5 कितना हो गया आपका? बस समझ ले लो। यानी कि संख्या के इकाई का अंक जो माने हम क्या माने हैं? x, और दहाई का अंक क्या माने हैं बाबू? y। तो दहाई बराबर एक दहाई हो गया। जिसे मान लो कि y दहाई है, तो उसमें 10 से गुणा करेंगे तभी तो बहु जाकर के कुल दहाई का मनवाएगा, कुल दहाई का अंक का जो आएगा ना। जैसे यहाँ पे 4 दहाई है, 10 में तो 4 40 हो गया। तो देखिएगा संख्या मान हो गया ही। ध्यान तो सुनो, अब देखो क्या कर रहा है, संख्या के अंकों का जो, ये बहुत थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ पे अंकों को, सुना पलटने से बनी संख्या बराबर। अंकों को पलटने का मतलब क्या है कि इकाई वाला गया बाबू दहाई पे, दहाई वाला गया इकाई। यानी कि ये जब पलटेंगे तो हो जाएगा आपका 10x प्लस कौन सी वाला? 10x प्लस क्या हो जाएगा? अब प्रश्न से देखो, करे कि अंकों का योग, अंकों का योग कितना है बाबू? यानी कि देखो जैसे कहीं 45 था ना, तो अंकों का योग इसका कितना हो जाएगा? 4 को 5 को 9 हो जाएगा। 4 को 5 को कब हो जाएगा? तो इसी प्रकार जो भी संख्या है हमको पता नहीं है, तो उसके अंकों का योग कितना करेंगे? x प्लस y बराबर 9। x प्लस कितना हो? y है ना, कि अंकों का जो क्या है? यानी कि x अब प्लस y बराबर 9। यानी कि इकाई की संख्या और दहाई की संख्या को हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? सही है बोला? दूसरा कंडीशन देखिएगा, यही पर सब बात है। पुनः कौन सी वाला? करे कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि मूल संख्या जो हमारा है बाबू, इसका 9 गुना। तो लिखेंगे 10y प्लस x। ध्यान दो, 10y प्लस क्या हो गया? x। इस संख्या का 9 गुना पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। जब संख्या का बाबू हम अंक पलट रहे हैं, यानी कि 10x प्लस y कर रहे हैं, ये मूल संख्या हो गया। सब लड़की में नहीं देख रही है, ठीक है ना, जो भी है बनी, हम नाम कह लिए थे, सही आता। मूल संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। यानी कि हई हो गया आपका 9 गुना, ये क्या हो गया बाबू? 2 गुना। यानी कि इसमें क्या करेंगे, फिर से सवाल को सुनो, करे कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि मूल संख्या का 9 गुना कर दिया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से संख्या बनी हमारा कितना? 10x प्लस y, इसके 2 गुने के बराबर है। कितना गुने के बराबर है बनी? 2 गुने के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, देखो इधर। अब क्या करेंगे हम? 10 में 9 से गुणा करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 90x प्लस कितना हो? पहले y था ना, 90y या प्लस कितना? घबरा गया 9x। अब बराबर क्या हो जाएगा? 20 से x होगा।
अब प्लस कितना बाबू, ध्यान दो, ये बहुत तरह का ध्यान दे एक बार। देखो इन सब लोग, अब इधर क्या करेंगे, हम इसको लाएंगे, बात समझ रहे हो, इन सबको इधर लाते हैं। देखिएगा, यानी कि 90 वाई अब माइनस कितना बाबू, 2 वाई, सही है। 90 वाई माइनस कितना, पूरा उधर से है ना बाबू। आई प्लस में का है आपका 9 x है ना, अब माइनस में कितना हो गया आपका 20। अब बराबर हम 0 कर दे, जब उधर से सब ला दिए इधर तो 0 होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, 90 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा 18। अब माइनस 20 में से बाबू 9 है तो कितना होगा -11, कितना बनी 11 x। अब बराबर कितना, ले भागा, कुछ ही बालक 11 से हम भाग लगा सकते हैं ना, लिख दीजिएगा एक लाइन। तो जब 11 से भाग लगाएंगे तो 11 8 88 यही 8 वाई होगा। अब माइनस कितना x, बराबर कितना हो गया 0। किसी को दिक्कत यहाँ तक, थोड़ा सा इसको सही रूप में हम कर देंगे, तुमको समझ में आए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -x, अब प्लस कितना बाबू 8 वाई बराबर 0। किसी को दिक्कत, अरे माइनस में था तो इधर ला दिए ना बनी, अरे प्लस में था तो यहाँ पे कर दिए, क्योंकि इसी कंडीशन में क्या है आपका, पहले x है समीकरणों में, यहाँ पे तो इनका किधर गया, x है ना। तो अब देखिएगा, ध्यान दो, यहाँ पे पहला समीकरण हमारा कितना निकल गया, x + y बराबर 9। दूसरा समीकरण क्या, किधर बनी, अरे बनी उस समीकरण में नाम में क्या रखा है, हाँ गुलाब को बनी किसी और भी नाम से अगर बुलाइएगा तो उसका सुगंध बहुत कम नहीं होगा। बात को समझ रहे हो, छोटा पैसा ही नहीं, वही तो नहीं है, छोटा छोटा है, 3 को है तो 10 का जाओ ले लो, ले लो, यही ले लो। सुनिए, पहला समीकरण क्या हो गया, x - y बराबर क्या हो गया बाबू, x + y बराबर कितना हो गया 9। और दूसरा क्या है आपका -x + 8 y बराबर 0। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया वो प्लस और यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और x है ना करके बहुत ध्यान दो। तो चिन्ह बाबू का है असमान है, तो असमान है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे बाबू, वही बात सही बोला है लड़का, प्लस बोलेंगे। तो लिखते हैं वो समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, देखो इधर समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को क्या करने पर बाबू, अरे बतिया सुन तो बच्ची है। तो देखिएगा x + y बराबर 9 हो गया, -x प्लस कितना बाबू 8 y बराबर 0। बालक जोड़े हो तो माइनस में प्लस में कट के 0 हो गया, 8 गो y या 1 गो y, 9 गो y हुआ, बराबर कितना बन गया बालक। 9 से 9 बाबू ले भागा, यानी कि y बराबर कितना आ गया 1। y बराबर कितना आ गया 1। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कुछ बनी, y का मान का दिक्कत है, कभी कुछ बोलिए। समीकरण किस में, फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y बराबर 9, और x हो गया बाबू, और y का मान कितना है, अब बराबर कितना, यही 9 - 1 हो गया। 9 माइनस कितना हो गया बाबू बालक। अब ध्यान से सुनो, यानी कि x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर कितना आ गया 8। अब हम x और y का जो मान निकला है उसको कहाँ पे रखेंगे, मूल संख्या में। कहाँ पे रखेंगे बाबू, लिखेंगे आप x तथा y के मान को
जो बदले हैं उसमें नहीं बाबू, मूल संख्या में रखने पर। तो मूल संख्या हमारा क्या है, बोला? अरे 10y + x नहीं माने थे बाबू हरिया? तो देखो 10 गुणे y का मान 1 आया है, 10 गुणे 1 हो गया। x का मान कितना है बाबू? यानी कि 10 में 1 से गुणा किए तो 10 से हो गया +8, यानी कि 10 अब कितना हो गया बाबू? हमारा संख्या कितना आ गया? मूल संख्या कितना निकल के आया? अभी गलती है कि सही है? ये तो बात बाबू, इसका सत्यापन करना पड़ेगा ना। आंसर बन दे रहा है वो तो बाबू, हम बनाए हैं तो देगा ही, लेकिन इसका सत्यापन देखो। इस सवाल में बाबू छात्र का छोड़ना, बाबू शिक्षक इसमें फंस जाते हैं, हल नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। पूरा प्रोसेस बाबू आप लोग याद रखिएगा, आसानी से सवाल बन जाएगा। सत्यापन देखो इसका कैसे करते हैं, सुनिएगा, बधिया सुनो ध्यान से। क्या कह रहा था बालक? देखो पूरा बाबू हम बता रहे कि एनसीईआरटी का बुकवा हमको याद है, सवाल सहित है। सवाल ही ना कहा था वो कि मूल संख्या का कितना गुना? 9 गुना। मूल संख्या का कितना गुना? 9। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 9 गुने के क्या है? 2 गुने के बराबर है। तो संख्या के बाबू हम अंक को पलटेंगे, ध्यान दो। तो 18 है बाबू, यानी कि 8 के जगह पे 1 जाएगा, 1 के जगह पे 8, तो क्या हो जाएगा? 81। कितना बालक? इसके 2 गुने के क्या है बाबू? बराबर है। 2 गुने के क्या है? तो 18 9 बाबू 162 होला, 81 दूने बाबू कितना होता रहा के? 162। नहीं बराबर आ गया? यही ना सवाल कह रहा था कि मूल संख्या का 9 गुना। हमने क्या किया? जो मूल संख्या 18 था उसका 9 गुना किया। और संख्या को पलटने से, यानी कि जो संख्या हमारा 18 आया है, जब उसका हम इकाई वाला अंक रखेंगे दहाई पे, दहाई वाला अंक रखेंगे वो इकाई पे, 81 होगा। उसके क्या है? 2 गुने के बनी बराबर है। तो 2 गुना किए तो 81 दूना बाबू 62, 18 9 162, दोनों तरफ बराबर आया। यही तो बनी यहाँ पे हल किए थे उधरिया। तो बन गया कि नहीं बन गया? सवाल थोड़ा नया था, बोलिए आगे बढ़े। देखिए अब बालक देखो, बालक लड़की वाला सवाल है वो। कौन सवाल है बालक? लड़की वाला सवाल है। ध्यान दो, अरे एक से एक आध सवाल आएगा, इसमें सुनिएगा तब। करे कि मीना 2000 रुपया निकालने वो बैंक गई। बालक उस दौर का बात है जब एटीएम पेटीएम गूगल पे फोन पे वगैरह नहीं था। कहाँ गई है महिला? बैंक गई है। कितना पैसा निकालना है? 2000। अब करें कि खजांची, खजांची यानी कौन सी बाबू? जो लोग बहुत पैसा देते हैं उसको कैशियर बोलते हैं। पैसा देते हैं, जैसे देते हैं ना पैसा। करे कि खजांची से वो लड़की क्या बोल रही है? 2 को शर्त दे रही है कि हमको 50 रुपया का नोट चाहिए और 100 रुपया का नोट चाहिए, बाकी बाबू हम तरह खुचरा खुचरी नहीं लेंगे। ठीक है ना? सही है। उसने कहा कि नोट कौन सा चाहिए हमें? 50 का और 100 का। खजांची ने कहा कि बाबू 25 को नोट दे दिया। कौन को नोट दे दिया बनी? 25 को। अब 25 को नोट में बनी क्या है आपका? 50 वाला भी है और 100 वाला भी है। अब दोनों का वैल्यू कितना है बाबू? 2000। दोनों का वैल्यू कितना है? 2000। तो प्रश्न कह रहा है कि 50 के नोटों की संख्या ज्ञात करें और 100 की नोटों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना 50 के नोटों की संख्या x तथा 100 की नोटों की संख्या क्या है? y। और दोनों को मिला करके यानी कि x + y बराबर कितना होगा? 25 होगा बनी। संख्या हम गिन रहे हैं ना, x + y तक कितना होगा? 25। और जब उसका वैल्यू करेंगे बनी तब जाकर के क्या होगा? 2000। देखिएगा विस्तार से। माना कौन बालक? माना 50 रुपया के नोटों की संख्या एक से तथा कौची बाबू 100 रुपया के नोटों की संख्या क्या है आपका? y है। अब जैसा प्रश्न का है वैसा करेंगे ना।
तो लिखेंगे बालक प्रश्न से, दोनों नोट मिलकर के, सवाल क्या कर रहा है, खजांची ने मीना को बहु 25 को नोट दिया, तो जिसमें एक 50 वाला भी है और 100 वाला भी है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर कितना बाबू 25। पहला कंडीशन हमारा निकल गया। दूसरा कंडीशन देखिएगा, पुनः पहुंची बाबू बालक। अब नोटों का वैल्यूएशन कितना है 2000, यानी कि 50 गो नोट बाबू, जो 50 का नोट जो x है, तो x संख्या है, तो संख्याओं में बाबू हम 50 से गुणा करें तो 50 रुपये का कुल वैल्यू निकल गया, बोला। अब फिर y हमारा, y वो का है 100 रुपया वाला है, तो इसमें बाबू जब हम 100 से गुणा कर देंगे तो y वाला भी पूरा वैल्यू निकल गया, और x और y दोनों का वैल्यू कितना है 2000। तो यही लिख देंगे हम कितना के बराबर बालक 2000। नहीं हो गया आसानी से, 2000 निकल गया। पहला समीकरण हो गया हमारे x प्लस वाई बराबर 25, दूसरा का क्या हो गया 50 x प्लस 100 वाई बराबर कितना बालक। अब बताए थे कि हम विलोपन विधि से हल करना है तो किसी एक को समान कर सकते हैं। तो अगर हम चाहे समीकरण फर्स्ट में अगर वो 50 से गुणा कर दे, 50 से 50 समान होगा, और जब समान हो गया तो घटा देंगे, घटाएंगे ना, या फिर बनी 100 से अगर गुणा कर दे तो वाई वाला समान हो जाएगा। तो जिसको कटाना होगा नहीं कटा सकते हो, किसको कटाए बोलिए, तो एक्स को बाबू कोनो हमें कहीं से काटा होता नहीं, बाकी तुम लोग घर पे कर लेना, ठीक है ना। चलो वाई का कटा देते हैं, लड़का लड़की वाला सवाल है तो लड़का जो कहेगा तो करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट में कितना सा बाबू 100 से गुणा कर कौन सी सेकेंड को क्या करने पर बाबू, घटाने पर। देखिएगा मैंने देखो ध्यान से, तो 100x होगा, हाई क्या हो जाएगा 100y, और x प्लस वाई बराबर 25 था ना। अब 25 में 100 से गुणा कीजिएगा वो कितना हो जाएगा 2500। और यहाँ पे क्या था आपका दूसरा समीकरण में 100y, आई कितना था बाबू 2000 रुपया था, घटाइबो तो 100 भाई खत्म हो गया। 100 में से 50 घटाइएगा तो कितना बचेगा, अब 2500 में से 2000 घटाइएगा तो कितना बाबू, बाबू ले भागा ना, भागे का नहीं के बहु बदनामी हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 100 बराबर कितना आ गया 10 आया। अब 10 मान हम कहाँ पे रख सकते हैं, फर्स्ट में रख दो। तो लिखेंगे यहाँ पे कौन सी y का मान, चलो x आया है x से रख दो, का दिक्कत है, x का मान समीकरण फर्स्ट में तो x का प्लस y बराबर कितना है, अब y का मान मैंने निकला हुआ है, x का मान निकला है बोली, तो x का यहाँ पे 10 रख दो, तो 10 प्लस कितना y बराबर का हो जाएगा आपका, यानी कि y बराबर 25 का माइनस कितना बाबू, तो y बराबर का हो गया 15। किसी को दिक्कत, y का मान 15 निकला ना। अब एक लाइन में नहीं लिख सकते हैं, 50 रुपया के नोटों की संख्या x बराबर 10 और 100 रुपया के नोटों की संख्या y बराबर 15। क्या लिखे मतलब 50 रुपया के नोटों की संख्या x बराबर कितना बाबू, ध्यान दो, और 100 रुपया के नोटों की संख्या y बराबर कितना बाबू, 12 रुपया पूजा को देख ध्यान से। 50 गो बनी 50 रुपया के 10 गो नोट, कितना वैल्यू हुआ, अब 15 गो नोट बाबू 100 रुपया के 1500 हुआ। अब 1500 500 कितना, उसको 2000 रुपया ना चाहिए ना, निकल गए बाबू, बोला भारी अल्लाह हो, आराम से तरह को बेचारा गिन के दिला बता के 2000 रुपया हो गया। 50 का भी दे दिया है और क्या दे दिया है, क्या कुछ गड़बड़ी का हो।
सही चल रहा है ना? तो अब तो टाइम इजाजत नहीं देता है। एक सवाल इसमें और रह गया है, उनको कल खींच दिया जाएगा, वो क्या करेंगे? लेकिन 5 मिनट में निपटा देगा बाबू। समीकरण में निकाल देते, बाकी दोनों निकाल लिया तो क्या दिक्कत है? हाँ? समीकरण कर दे, निकाल लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा तो फिर वहाँ पर टाइम इजाजत नहीं देता। चलो ये आज के लिए इतना ही काफी है। किसी को दिक्कत होगा बाबू? सुनिए, देखो कितना सलाइड में हमें दिए हैं। रुको रुको, हल्ला मत करो बाबू, हो जाएगा। समय कितना हो रहा है बाबू? 8:30 का आसपास हो रहा होगा ना? तो देखो कितना सारा वो स्लाइड पढ़ाया, देख रहे हो? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना से शुरू किए थे, दूसरे का हम चौथा से शुरू किए थे। यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा सवाल है, आ रहा है। हाँ, सब बाबू आप लोग का बोर्ड PDF हम भेज देंगे, बोर्ड PDF से लिख लीजिएगा। अब वीडियो जब यूट्यूब अपलोड होगा तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो इतना बार बाबू बनाओ इस सवाल को कि सवाल अगर आ जाए, प्रश्न एग्जाम में अगर सवाल आए तो वहाँ से बड़ी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। एक उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम 2026 में होगा, और उनके लिए भी है जिनका एग्जाम कब होगा, 2027। 26 वालों के लिए टाइम कम है, इसलिए इसको थोड़ा सा गहराई से देखिए, याद कीजिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, आसानी से सवाल क्या होगा बनेगा। और इन्हीं देखिएगा जो भी हम प्रोसेस बताए ना, उन्हीं प्रोसेस का उपयोग करके बाबू आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनेगा। बात को समझ रहे हो? बोला हो गया? बोला था? सुनिएगा, तो बस इसको देखिएगा, बनाइएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? फिर से उसको बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर आप मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट और बिहार बोर्ड 10 का तैयारी करना चाहता है, तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।